अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और बहरिया टाउन कराची के हवाले से बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होती हैं वो आपको इस चैनल की तवज्जो से अपडेट कर रहे होते हैं। और मैंने काफ़ी व्लॉग्स बनाए प्रेजेंट 61, 62, 63 के हवाले से। और हर व्लॉग्स में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, अपनी फ़ाइल्स का फ़ैसला ख़ुद करना होगा। और ये टॉपिक आज मैंने क्यों चूज़ करा है, उसी हवाले से आज की हमारी वीडियो है। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे साथ मौजूद होते हैं तौसीफ़ खान साहब, आज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तौसीफ़ साहब की बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है और तौसीफ़ साहब हमेशा हमें बड़ा अच्छा ब्रीफ करते हैं। और मैं जिस वीडियो में भी तौसीफ़ भाई मेरे साथ होते हैं तो एक मैसेज मैं आप लोगों को ज़रूर कन्वे करता हूँ कि साथ बिठाने का हमारा एक मकसद ये होता है कि जो हमारी डिस्कशन होती है उस डिस्कशन से आपका काफ़ी फ़ायदा होता है। उस फ़ायदे में आपने अपने पॉइंट्स खुद ही चूज़ करने होते हैं कि आपके जहन में कौन सा क्वेश्चन था, किसका आंसर आपको हमारी इस डिस्कशन में मिल गया। तो बहुत टाइम हम कोशिश करते हैं कि साथ बैठ के और एक ऐसी डिस्कशन बनाएं। और शायद आज की वीडियो कुछ तवील हो जाए और मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा आपको कि कंप्लीट देखा करें वीडियो को, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप मिस कर देते हैं और लास्ट में हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। और प्रीसेंट 61, 62, 63 बैरिया टाउन कराची की ये तीन ऐसे प्रीसेंट्स हैं कि इनको लेके मुस्तकिल जो है ना एक जहनी टेंशन होती है। और हमारे पास मुख्तलिफ़ व्लॉग्स हम बनाते हैं और मुख्तलिफ़ प्रीसेंट्स के हवाले से हम बात कर रहे होते, लेकिन बीच में हमारे पास कॉल्स प्रीसेंट 61, 62 की बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और सवाल एक ही होता है कि आया ये बहरिया टाउन कराची इनको कब देगा। तो इस हवाले से हमारी इस टाइम पे बड़ी अच्छी वर्किंग है। बैरिया से भी हमने कुछ चीज़ें कंसल्ट की है, बैरिया के साथ हमने कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं बैरिया टाउन कराची में ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं उनसे भी कुछ मशवरा किए। और आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं ताकि आप लोगों ने क्या फ़ैसला लेना है, क्या करना होगा फाइल्स का, वो आप ख़ुद ले सकें। तौसीफ़ भाई माजरत चाहता हूँ, काफ़ी लंबा मैंने इंट्रो दे दिया और हमारे देखने वाले बिल्कुल बोर हो जाते होंगे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन नहीं, ज़रूरत थी इसकी चीज़ को प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पहले। और दूसरी चीज़ ये होती है तौसीफ़ भाई, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं बड़ा लो बजट था और इन तीनों परसेंट में इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट जो करी तो उस बाज़ार में करी जिस बाज़ार में हाइप क्रिएट हो रही थी। और सबको ऐसा लग रहा था कि भाई बहरिया टाउन कराची के ये 3% एक तरफ और बहरिया के बकाया प्रीसेंट्स एक तरफ। कुछ लम्हा ऐसा था कि आपको भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, कुछ लम्हा ऐसा था मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि यार इतने ज़्यादा प्राइजेस ऊपर क्यों हो रहे। लेकिन बाद में हम बहुत अच्छे से समझ गए इन तीनों प्रीसेंट्स को लेके। तो आज की जो करंट पोजीशन है, करंट मार्केट है, इस हवाले से भी आपने मुझे कंप्लीट डिटेल्स देनी है हमारे तमाम देखने वालों को। आपने ये भी बताना है जो हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास ये फाइल्स अवेलेबल है कि उनका क्या डिसीजन होना चाहिए कि आया इस मार्केट में फ़ाइल को सेल आउट करें और गेट आउट हो जाए, या फिर बहरिया टाउन कराची जल्द इनको देने जा रहे हैं। आपकी क्या चीज़ें हैं, आपने हमने जो वर्कआउट किया, आप क्या सजेशन देते हैं हमारे क्लाइंट्स को? एहसन भी जैसे आपको भी पता है, क्लाइंट्स को भी हमारे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है 61, 62, 63 के हवाले से कि ये तीनों प्रेसिडेंट अभी तक जो है ना ऑन ग्राउंड नहीं हैं। ठीक है। प्रॉपर अगर मैं कोई कहूँ कि 61 की प्रॉपर ये लोकेशन है, यहाँ पे इसके बोर्ड्स लग गए हैं या डिसाइड हो गया है, तो वो भी मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। रही बात ये कि इस प्रेसिडेंट का क्या होगा, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा हो। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, तो आसिफ लेकिन भाई, एक लेवल पे मैं आके इंटरप्ट करूंगा इस बात पे आपको इस वजह से कि यहीं से हम शुरुआत कर दें। वक्त की जो बात है ना, मैंने अभी इंट्रो में भी कहा, मैंने काफ़ी व्लॉग्स बनाए और मेरे तमाम व्लॉग्स को आप देख लें उठा के, मैंने यही कहा कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। देखें, मैं अपने देखने वालों से भी ये चीज़ अर्ज़ कर दूं, मैं कल का आपको बिल्कुल नहीं बता सकता क्योंकि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ हमारा वर्कआउट होता है जिसकी बिना पे हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो माजी में चीज़ें गुजर चुकी हैं उनको हम बड़ा परफेक्टली
डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इन तीनों प्रेसेंट्स को लेके बहरिया की क्या चाहत है, हमारे एंड यूज़र्स के पास जिनके पास ये चीज़ें मौजूद है उनकी क्या चाहत है, वो तो हम बड़ा क्लियरली आसानी से बता सकते हैं। लेकिन कल का हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि हमें ये लग रहा है। उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, बहरिया ने बड़ा एक टाइम ले लिया है। देगा, ये तो लफ्ज़ सुन सुन के तमाम लोग परेशान हो गए। देगा, कब देगा भाई? वो तो देना तो हो ही नहीं रहा है। आप क्या कहते हैं कि इन फाइल्स को मार्केट में सेल आउट करें और बहरिया से जान छुटा लें, या इन फाइल्स को हम बहरिया में अपने पास रख के बैठे, हमें इसमें इनकी रकमें बहुत जल्द डबल होने जा रही हैं? आपको ऐसा कुछ लग रहा है? क्या करना चाहिए? ऐसे में देखिए कीमत तो फ़ौरन डबल नहीं होने जा रही है, ये तो एक जो फोरकास्ट है मैं आपको कह सकता हूँ, बाकी ये कि अल्लाह ताला को पता है क्या चीज़ किस तरह से होगी, लेकिन जो मेरी पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से फ़ौरन डबल नहीं होगी। दूसरी बात आपकी कि इसको बेच दिया जाए, रख दिया जाए, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, करता है ठीक ना। है। अब आप मुझे लेकिन इस ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर, क्योंकि फ़ौरन जल्दी या नियर फ्यूचर में कोई ख़ास डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, प्लॉट्स के हवाले से, प्रेजेंट के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से। ठीक है, तो उस केस में जो है ना, अगर कोई एवैक्यूएट होना चाहता है, एग्ज़िट करना चाहता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो इस लेवल पे एग्ज़िट हो जाए, लेकिन कुछ डिपेंड करते हैं मैं जैसे आपसे आपने। मैं आपसे एक मिनट यही अर्ज कर रहा हूँ, कैसे एग्जिट हो जाए? मैंने तो फाइल परचेज करी हुई है 25 लाख की, वही मैं मैंने कहना चाह रहा फाइल हूँ। परचेज की हुई है 26 लाख की, और मेरी फाइल की एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 16 16 लाख लाख रुपए। में। ठीक है, अब मैं इस टाइम पे मार्केट में बेचने जा रहा हूँ तो मेरी चीज़ के पैसे लग रहे हैं 10 लाख रुपए। मैं तो सोचा क्या था, मेरे साथ हो क्या गया, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा इन सब के लिए। ये वक्त की बात है। लेकिन इस करंट मार्केट में कैसे निकल जाए? मतलब हमारे पूरे पैसे कैसे मिलेंगे? देखिए इसमें पूरे पैसे में तो जो आपने एक्सेस बाइंग की हुई है या जो ओन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस उसकी 15,90,000 16 लाख है। तो उससे ऊपर अगर आप जाएंगे, जो आपने मैक्सिमम जाके, किसी ने मिसाल 25 की ली है, किसी ने 23 की ली है, किसी ने 22 की ली है, या 32 तक भी है, 35 तक भी लोगों ने ली हुई है 61 की फाइल्स, तो वो ओन तो नहीं मिलने वाला करंट सिनेरियो में। ठीक है। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं या वो ये देख रहे हैं क्लाइंट के भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी फ़ाइल में जो है ना अभी कोई ख़ास चार्म नहीं है, या नहीं बढ़ रही है, या रेट नहीं बढ़ रहा, प्रेजेंट की लोकेशन का भी कुछ पता नहीं लग रहा है, तो फिर ये एक ऑप्शन है कि वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में अपने आप को मर्ज कर सकते हैं। ये हो सकता है, मर्ज हो उस सकती है एक फाइल। मर्जर में ये हो सकेगा कि जो फॉर एग्जांपल जो इसकी बेसिक फ़ाइल की वैल्यू है, यानी कि 15,90,000, वो आपको पूरी की पूरी मिल एटलीस्ट जाएगी, वो मिल जाएगी मसद जो कि इस। इस टाइम 10 लाख पे या 8 लाख पे या 11 लाख पे जो चीज़ चल रही है, जैसे 61 आप कह लें कि 11 लाख पे आपको मिल रहा है, ठीक। तो उस वो आपको एक 5-6 लाख रुपए का जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये आपका कवर हो सकता है। वैसे भाई बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरे पास फाइल मर्ज कराने के लिए मज़ीद पैसे भी तो नहीं है कि मैं आगे किस तरीके से उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आपकी ये बात मुझे समझ आती है कि हम फाइल मर्ज करा लें, और बल्कि मैं अपने तमाम देखने वालों को कहूँगा, इस लॉस करके इन फाइल्स को बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको आपने होल्ड ही करना है अल्टीमेटली, इसके अलावा आपके पास कोई भी हल नहीं है। लेकिन अगर हम किसी जगह पे मर्ज सपोज करें कराते भी हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि एक जगह से निकले दूसरी जगह फंस जाए, या कोई ऐसे गोइंग ऑन प्रोजेक्ट्स में हम कराएं तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काम कर रहे हो। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही देखिए कराना पड़ेगा उसको, एक सोच समझ के उसकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो क्लाइंट्स ये फ़ाइल होल्डिंग कर रहे हैं वो लॉस में जा चुके हैं, ठीक है। अब उनको इस लॉस को कवर करने का तरीका ऐसे ही है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि ऑन गोइंग हो, जिसमें काम चल रहा है, कुछ स्ट्रक्चर उनका निकल आया है, उन स्ट्रक्चर्स में इसकी मर्जिंग करा लें। ठीक। तो उसमें एक ये बेनिफिट है कि थोड़ा सा तो मुश्किल होगा कि आपको कुछ पेमेंट्स और फ़ौरन चलानी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी, उसके डाउन पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, कोई 2-4 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेंगी, लेकिन ये कि मार्केट के अंदर उन प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स की अभी भी वर्थ है। जो आपकी ये जो फाइल्स पड़ी हैं 61, 62, 63 की, ये तो क्या है, कुछ दे तो नहीं रही है फॉर द टाइमिंग, जैसे आपने कहा कि भाई इस टाइम
बेचना तो कुछ मुनासिब वैसे ही नहीं नहीं है, है, बिल्कुल नहीं। लॉस करके बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ये थोड़ा सा एंड आपको बच रहा है कि आप इसको फॉर द टाइमिंग इसको मर्ज कराएं। मर्ज कराने के बाद जो आपके पास अपार्टमेंट या शॉप या जो चीज़ आ रही है उसके उसको फिर मार्केट में आप चला के सेल आउट कर दें, तो इस वो उसमें ही होगा कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऊपर दे के जाएगा और चांस है कि आपके उस लॉस को वो कवर कवर भी कर कर देगा। सकें। एक ही यही ऑप्शन है, इसके अलावा एक तो ही ऑप्शन, दूसरा नहीं वरना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल को रखें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, या जैसे ही इंशाल्लाह। बैरियर जो है आपको वो एरिया डेवलप करके देता है, क्योंकि करंट सिनेरी में आपको पता है बहुत सारे प्रेशर बैरियर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पिछले 1.5-2 साल से वो जिस तरह से काम कर रहा था, अब वो उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है। अब उसके और मामला चल गए हैं भाई, केसेस हैं, ये है वो है, आपको सबको ठीक है, हम सबको बिल्कुल पता है, ऐसा ही है। तो अच्छा, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इसमें एक चीज़ आप और करते जाएं ऐड ऑन, कि ये भी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बता दें। बहरिया ने देने हैं ये तीनों प्रेजेंट्स, बहरिया का मूड है डिलीवर करने का या नहीं है? देगा तो, देने तो हैं। अब वही चीज़ें ना, देखिए बहुत सारी चीज़ें कुछ इन बहरिया की भी मैं मेरे लिहाज से कुछ मिस्टेक्स हैं। BTK 2 को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, BTK पेशावर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। पहले ये चीज़ें डिलीवर कर पहले ये दें। चीज़ें कर लेते हैं, इनके ऊपर फोकस करते हैं, मतलब वो जितने आप काम बढ़ाते जाएंगे, वो बढ़ाना तो आसान है लेकिन उसको फिर समेटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब देखें ना, उसमें हुआ नुकसान इन लोगों का जिन लोगों को चीज़ें नहीं मिली जिन हुई। लोगों को चीज़ें नहीं मिली, ऑलरेडी 10 साल 9 साल का टाइम अरसा गुजर चुका है। प्रेसेंट मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रेसेंट 15 पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी ABC पे, तेज़ी से काम ठीक हो है ना, रहा था। AB पे। और उसमें ये हुआ कि 500 वाले को भी इन्होंने बहुत तेज़ी से पहाड़ की कटिंग करनी शुरू कर दी, उसका एरिया बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो क्या है कि मशीनरी ना होने की वजह से और या कोई और मसले ऑब्वियसली मसाइल बहुत हैं सारी चीज़ें उनकी सामने वजह आएंगी। से काम पेंडिंग हो गया। बिल्कुल। प्रीसेंट 27 के एक एरिया जो कि डेवलप कर रहे थे वो इन्होंने पेंडिंग कर दिया, तो मतलब काफ़ी एरिया इस तरह से मतलब बहरिया छोड़ने के पड़ गए भी बैरिया को। मिस्टेक्स हैं अच्छी खासी, हाँ, जो आज हमारा क्लाइंट सफ़र कर रहे हैं इन सफ़र चीज़ों को कर रहे लेके। हैं। और मैं इस वीडियो में पैगाम बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट को भी दूंगा। देखें, हम कोशिश तो करते हैं कि हम बहरिया टाउन कराची को अच्छे से प्रमोट करें, और नो डाउट बहरिया टाउन कराची जैसी डेवलपमेंट हमें कहीं नज़र नहीं आती, किसी भी सोसाइटी को लेके बात करें तो। काइंडली मैं एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने तमाम उन क्लाइंट्स के लिए जिनके पास इन तीनों पेशेंट्स की फ़ाइल्स मौजूद हैं, बहरिया टाउन कराची बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ का कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले ले कि इनके दिल में खुशियाँ आ जाए जो गम में है। क्योंकि हालात वो नहीं है जो हालात किसी दौर में हुआ करते थे, इस टाइम पे बड़ी वर्स्ट पोजीशन है। तो उसी सब खाने के पैसे नहीं है, जी ऐसे ही चीज़ों के है, नहीं है, किसी ने गोल्ड बेचा है, किसी ने कोई चीज़ बेची। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लॉट होल्डर्स हैं जो कि पहले मतलब 2014 से चलते आ रहे हैं कि लेकिन उनकी वही प्लॉट जैसे प्रेजेंट 27 है, 28 है या XYZ, उनको ही कह रहा हूँ, उनके 10 साल ऑफ हो गए। ग्राउंड हो गए थे प्लॉट्स, उनको इनमें एडजस्ट किया गया। एडजस्ट कर दिए। अब वो एडजस्टमेंट मतलब वो तो 2014 से चलते आ रहे हैं, ये काफ़ी बिल्कुल। पीरियड गुजर गया और काफ़ी अभी टाइम भी हो गया। चीज़ें उनकी स्टेक पे ही हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ को फोकस, जैसे आप कह रहे हैं, फोकस करना या चाहिए। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए जी यही काम एक कर सकते हैं। इन तीनों प्रेजेंट में मुख्तलिफ टाइम पे ना सट्टा चलता है जिसको हम जुआ का नाम लेते हैं। कुछ हल्की मार्केट में बाइंग कर ली जाती है, अचानक से रेट्स को अप कर दिया जाता है, और वो टाइम टू टाइम आता रहता है। उस टाइम पे बाइंग का हिस्सा बनने के बजाय सेलिंग का हिस्सा बन जाए और स्टेप ले ले। सोचने का टाइम नहीं होता, वो टाइम आपके लिए सोचने का नहीं होता। मैं अभी अब्बू से पूछ के या मामू से पूछ के या सिस्टर से पूछ के या वालदा से पूछ के बताऊंगा। ये तमाम चीज़ें आप अभी अपने जहन में बिठा लें कि अगर रेट्स ऊपर हों तो हमने बेचना है या उसको रखना है। और रेट जब ऊपर चले जाते हैं तो वो फॉर द मीन टाइम कुछ टाइम के लिए रेट्स ऊपर जाते हैं और अचानक से नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे ही। हमारे पास होता क्या है, हम आपको ऑफर करते हैं कि देनी है आपने फाइल तो इतनी की दे दे, तो आप कहते हैं मैं बताता हूँ अभी रुक जाए, रेट क्या चल रहा है भाई, ये रेट चल रहा है। और उसके बाद होता ये है कि आप डिसीजन क्विकली नहीं ले पाते और अल्टीमेटली उसके प्राइस फिर डाउन पर आ जाते हैं। तो ये फैसला आज घर में आप कर लें बैठ के कि आपने आए इन फाइल्स के लिए रखनी है, तो फिर मार्केट में सेल के लिए निकाले ही ना। और अगर सेल आउट करनी है और ऐसा टाइम आए और हमारे जैसे किसी भाई की या किसी भी वॉट एवर कोई भी आपसे रिलेटेड डीलर्स या जो भी बैरिया में काम कर रहा है वो आपको कोई ऑफ़र दे,
तो आपने उसकी ऑफ़र पे फ़ौरन जो है उसकी रिसीव करके और रिस्पॉन्स करना है। तो बहरहाल वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। मज़ीद चीज़ें भी देखनी होती हैं यूट्यूब पे हम सबको। तो फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। कोई भी इंक्वायरी चाहिए मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।